तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई Hyundai क्रेटा के बारे में। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं, तो आज मैं Hyundai क्रेटा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई, जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सचेंज वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि Hyundai क्रेटा के एसएक्स टेक वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल में, जिसमें आपको 4 बटन मिल जाएंगे। लॉक करने के साथ साथ 2 होल्ड वाले बटन मिल जाते हैं। एक होल्ड वाले बटन से आप अपनी गाड़ी को चाबी से ही जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी दूसरे वाले होल्ड वाले बटन से आप इस गाड़ी का जो टेल गेट है ना वो अनलॉक कर सकते हैं। पीछे देखेंगे तो Hyundai का लोगो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बात गाड़ी के अगर फ्रंट फेसिंग की करेंगे तो नो डाउट भाई ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको Hyundai का लोगो जो है वो मिल जाते हैं। और इस गाड़ी के लोअर वेरिएंट से ही आपको कनेक्टेड DRL और कनेक्टेड टेलम जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं भाई इस चीज़ का टाइम पे काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। 190 mm का काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप हेडलाइट यूनिट की करेंगे तो यहाँ पे भाई ये चीज़ आपको सबसे पहले DRL जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकता है। बाकी टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी गई है और नीचे आपको LED हेडलाइट का सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल लुक्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी ऊपर देखेंगे तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा और इस गाड़ी के सेकंड टॉप मॉडल से ही एडास जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर देखते हैं तो काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। सार्फिन एंटीना जो है वो दे दिया गया है और एक प्रॉपर एसयूवी की लुक देने के लिए भाई देखेंगे तो कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 215, 60 और 17 इंच का, जो कि भाई डायमंड का डुअल टोन है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको क्रेटा के बेस मॉडल से जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाती है। बाकी जब आप इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं SX ऑप्शनल वेरिएंट में, वहाँ पे आपको भाई 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। पर कहीं ना कहीं ये वेरिएंट भाई लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भाई इसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी वो और भी हम आपको बॉडी कलर मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक अर्जेस के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो भी दे दिया गया है। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी में आपको जो आज के टाइम पे ट्रेंड चलती है वो सारी चीजें मिल जाती हैं। करेक्टेड टेलम जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें ऑफर की गई हैं, जैसा कि रिवर्स कैमरा, Hyundai का लोगो, वाइपर, डिफोगर, हाई मोटर स्टॉप लैंप के साथ साथ सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिए गए हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस होल्ड वाले बटन को 2 सेकंड के लिए जब आप होल्ड करके रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसे आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 433 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। बूट लाइट मिल जाएगा, पार्सल ट्रे वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो सामने के सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप सामने के दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेडरूमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह से आप काफ़ी कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं और सामान को लाना ले जाना हो तो उसके लिए आपको काफ़ी आसानी जो है यहाँ पे हो जाती है। बाकी जब आपको ज़रूरत पड़े तो इन सारी चीज़ों का यूज जो है वो आप कर सकते हैं। ओवरऑल लुक्स के मामले में देखेंगे तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बात अगर जो आप इसके रियर वाले डोर की करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको सनसेट जो है वो दे दिया गया है। इस चीज़ का भी यूज आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो ले सकते हैं। और टॉप एंड सेकेंड टॉप मॉडल में आपको बोस के स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी वगैरह भाई आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। बाकी सीट वगैरह पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन पैटर्न के साथ सीट मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो दे दिया गया है। और आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए भाई सेंटर में आपको आर्मरेस्ट के साथ टू कप फोल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से आप अपने ट्रिप को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको
थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट जो है वो दे दिया जाता है और रियर की कैबिन को ठंडा करने के लिए 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं। टाइप सी पोर्ट दे दिया गया है, फोन अगर आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो सारी जगहों पे आपको हैंडल मिल जाएगा LED लाइट के साथ। अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो इस वेरिएंट में आपको काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। बटन को आप वन टच जैसे ही करेंगे तो इसका जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ओपन हो जाता है, तो वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ आपको पैनोरामिक सनरूफ जो है वो खुलता हुआ दिख जाता है। और सनरूफ के जो बाहर का नजारा है आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखेंगे भाई तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड टर्निंग, लो फ्यूल अर्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस क्रेटा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और ये है भाई कि जब आप इस गाड़ी के अंदर देखते हैं ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन सा प्रीमियम इंटीरियर देखने को मिल जाता है। और ये गाड़ी भाई अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। डोर वगैरह पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ डोर मिल जाएगा। बाकी चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों विंडो को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बटन दबाएंगे तो ये जो मिरर है फोल्ड एंड फोल्ड हो जाते हैं और इसके मिरर पे देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है वो भी दे दिया गया है। बाकी बोतल वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। पर इस वेरिएंट में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ मैनुअल इस सीट को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक खोलने का ऑप्शन मिल जाएगा। कई सारी बटन्स यहाँ पे दे दी गई हैं, जैसा कि पहला हेडरूम का लिबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है आपको बेस मॉडल से देखने को मिल जाता है। तो आप यहीं से गाड़ी को जो है चालू या बंद कर सकते हैं। बोनट वगैरह खोलने की जो प्लेसमेंट है यहाँ देखने को मिल जाती है। ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच के साथ साथ डेड पैडल जो है वो भी दे दिया गया है। और भाई जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी जगमग जगमग करती हुई दिखेंगी, क्योंकि भाई आपको सारी जगहों पर डिस्प्ले ही डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। शुरुआत अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की करेंगे तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और कई सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे दे दिया जाता है, जैसा कि भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। बाकी नीचे आपको एडास वाला जो बटन है वो दे दिया जा रहा है। क्रूज कंट्रोल भी आप इस स्टीयरिंग से ही जो है सेट कर सकते हैं। बाकी भाई इस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का हवा जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं कि किस टायर में कितनी हवा बची हुई है या किस टायर में कितना हवा ज़्यादा है या कम है। यहीं दूसरी साइड देखते हैं तो इस मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में गाड़ी को चलाते समय जब आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह या बटन दबा के सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं ना तो काफ़ी आपको आनंद मिलता है। हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट IRVM के साथ साथ कई सारे फीचर्स आपको इस मिरर पे देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इमरजेंसी वाली बटन दे दी गई है। रोड साइड असिस्टेंस का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के सेकंड टॉप वेरिएंट से ही आपको ब्लू लिंक का जो फीचर है ना वो भी मिल जाते हैं। ब्लू लिंक करके भाई एक ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है जब आप इस क्रेटा को लेते हैं, और उस ऐप से आप कई सारी चीज़ों को आराम से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी आसानी हो जाती है। इतनी प्रीमियम गाड़ी के साथ मोबाइल से ऑपरेट करना गाड़ी को काफ़ी अच्छा भी लगता है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10.25 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। बाकी AC वगैरह को भी आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब वूफर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो दे दिया गया है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी डुअल जोन का ये फायदा होता है, ये जो को ड्राइवर वाला बंदा है अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह सेट करके AC का जो मजा है वो ले सकता है। ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर वगैरह जो है वो सेट कर सकता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो स्टोरेज के साथ साथ आपको एम्बिएंट लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्लो बॉक्स वगैरह आपको काफी स्पेसियस मिल जाता है जो कि भाई कूल्ड है। ऊपर देखते हैं तो थोड़ा ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो फीचर्स के मामले में सारी चीजें हैं, प्रीमियमनेस के मामले में सारी चीजें आपको काफी अच्छे तरीके से झलक रही होंगी। बाकी नीचे देखेंगे तो कई सारी चार्जिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। वायरलेस पैड जो है वो भी दे दिया गया है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स जो है आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बात इस गाड़ी के रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है भाई कि जिस हिसाब से गाड़ी है थोड़ा कैमरे की क्वालिटी और भी इंप्रूव हो सकती थी। बाकी गाइडलाइन वगैरह सारी चीजें जो है वो पता चल जाती है। मतलब अगर आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड
मोड़ते हैं तो वो सारी चीजें गाड़ी जो है यहाँ पे बता देती है। तो इस वजह से भाई आपकी गाड़ी पे आपका जो जजमेंट है काफी अच्छे तरीके से बना रहता है। स्टोरेज के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा, सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं और आर्मरेस्ट में भी आपको स्टोरेज वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। काफी कुछ छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, यहीं से आप लाइट वगैरह जो है वो ऑन कर सकते हैं। और इस सनरूफ को बंद या चालू करना हो भाई तो वन टच करेंगे तो ऐसा कुछ इसका जो सनरूफ है वो बंद हो जाता है, वन टच करेंगे तो सनरूफ जो है वो ओपन हो जाता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप आसानी तरीके से जो है वो ले सकते हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है फीचर्स के मामले में, बस दो चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं। और अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। सबसे पहले भाई आज के टाइम पे इस हुंडई क्रेटा पे लगभग आपको 40,000 रुपये का जगह पे है डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा हमारे यूपी गोरखपुर में MB हुंडई पे। तो आप यहाँ पे आकर विजिट जो है वो कर सकते हैं। बाकी कीमत की बात करेंगे तो 16,09,400 रुपये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 78,800 रुपये का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस इंश्योरेंस कीमत में आपको भाई किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 1,82,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी गोरखपुर में 1,82,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 5 से 10,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप क्रेटा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ पे इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS वाली अमाउंट है ये आपके अकाउंट में कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 18,86,000 रुपये की। 40,000 जब आप फाइनेंस करते हैं तो गाड़ी जो है वो ऑन रोड आपको पड़ जाती है लगभग 18,40,000 से 46,000 रुपये की। और भी डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाता है जब आप इस डीलरशिप पे आते हैं। तो बाकी हुंडई की कोई भी गाड़ी लेना हो कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले इंजन की करेंगे, इस गाड़ी में आपको डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। खड़ा हुआ भाई इस गाड़ी का पेट्रोल वाला वेरिएंट। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1500 सीसी का BS6 फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको पावर मिल जाती है 114 bhp की पावर के साथ साथ 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 18 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे इन गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।